श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 20 मई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की मंगलवार की अष्टमी तिथि, जिस रात्रि को आप सभी लोगों को अपने घर पर ये मंगल दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है, जो आपको लाल कलावे लाल धागे से बनाना होता है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जब आपके दिल में आ जाए कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैया पार्वती जी को मेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी, तो मंगलवार की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है और किस लिए करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, आपने सब कुछ करके देख लिए लेकिन आपकी मन की बात महादेव के पास तक नहीं पहुंच रही है, कह करके थक चुके हो, पूरी हो ही नहीं रही है, दुख टल ही नहीं रहा है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। बस आपको लेना होगा इस तरीके से एक खोपरे का गोला, इस तरीके से सूखा वाला जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल नहीं ले रहा, ये वाला आपको नारियल लेना है और इसे आपको बीच में से यहां से काट लेना है। यानी कि आपको जो दीपक बनाना है ना, वो दीपक आपको मिट्टी का या आटे का नहीं चाहिए, आपको बनाना है इस खोपरे का दीपक। इसको आधा आपको काट लेना है, काट लोगे और काटने के पश्चात आपको लेना होगा क्या, केवल इसका आधा हिस्सा चाहिए, आपको लेना है कलावा यानी कि मोली कलावा, जो भी आपको मिल जाए। कितनी लेनी है, आपकी लंबाई के बराबर, ठीक है, आपकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई के बराबर। ऐसा नहीं है आप हाथ को ऊपर करके और फिर यहां से लंबाई को नापे, नहीं, आपके सिर से लेकर के पैर तक की जो लंबाई है, उस लंबाई का आपको मोली या कलावा ले लेना है और उसको मोड़ करके उसकी क्या बना लेनी है, एक बाती बना लेनी है ना। बाती बना लोगे इसकी, यही वाली बाती, जो लाल बाती का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, वो कलावे की ही लाल बाती आपको बना लेनी है, ठीक है। लेकिन उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी लंबाई के बराबर, ये चीज ध्यान रखना। चाहो तो बेशक आप उसको मोड़ सकते हो, मोड़ करके फिर उसमें अंटे मार करके और कैसे भी करके उसकी बत्ती बना सकते हो, छोटी चाहे मोटी हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। धागा जो होना चाहिए आपकी लंबाई के बराबर होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको भरना क्या है, सवाल यहां पर आता है। तो इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल, ये चीज ध्यान रखना। किसका तेल भरोगे, सरसों का तेल भरना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक बार आइडिया बता देता हूं कि किस तरीके से आपको दिखेगा और किस तरीके से आपको तैयार करके लेकर के जाना है। देखिए, इसके अंदर आपने सरसों का तेल भरोगे कुछ इस तरीके से, और इसी के अंदर आपने जो लाल बाती अपनी लगाई है, वो चाहे कितनी भी मोटी हो सकती है ना, लेकिन आपकी लंबाई के बराबर की होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको इस दीपक को तैयार कर लेना है। इसको टिकाने के लिए नीचे चाहो तो आप थोड़े से हरे मूंग के दाने या गेहूं के दाने कुछ ले लेना, उसके ऊपर अगर आप इसे रखोगे तो ये लुढ़केगा नहीं, वरना आप लुढ़केगा। तो थोड़ा सा आपको उसे टिकाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना है। कहां पर जाओगे, हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार के दिन सुबह जाओ या शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस पूरे खोपरे का गोला जो आपने आधा लिया है, उसे पूरा सरसों के तेल से भर लेना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना कह करके, है ना, वो जो दीपक आप लेकर के आए हो, उस दीपक को आपको यहां पर हनुमान जी के समक्ष में प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है ना। वहीं पर आसन लगा करके बैठना और लगातार तब तक नहीं उठना है जब तक कि आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेते। 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना निश्चित पूरी होती है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दोष वगैरह चल रहा है ना, तो वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आपके जीवन में अपार धन संपदा की वृद्धि करनी है,
है ना, अपार धन संपदा चाहिए, घर में कभी भी वैभव की कमी ना रहे, घर में कभी भी पैसे की कमी ना रहे, आपका व्यापार हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहे, आपका कोई कारोबार है, कोई नौकरी है, उसमें पदोन्नति के लिए एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपको लेने होंगे 21 गेहूं के दाने। कितने? 21 गेहूं के दाने आपको इस तरीके से लेने हैं। ये ज्यादा है लेकिन आपको केवल 21 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिबिस्कस का यानी कि ये गुड़हल का लाल फूल ले, इसके अलावा जो लाल फूल आपको मिल जाता है, मात्र एक लाल फूल आपको लेना है। और साथ में लेनी होगी आपको हल्दी। हल्दी भी कौन सी लेनी है? ये जो गांठ होती है ना, ये हल्दी की गांठ, मात्र एक हल्दी की गांठ आपको चाहिए। और गिन करके आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने। वो भी कैसे होने चाहिए? अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। आपने जो भी चीजें ली है उन सभी को आपको एक कटोरी के अंदर रख लेना है। 12 गेहूं के दाने आप इसके अंदर रख लेना, एक लाल फूल आपको इसी के अंदर रख लेना है, एक हल्दी की गांठ इसी के अंदर रख लेना और 7 चावल के दाने भी इसी के अंदर आपको रख लेना है। इसे रख के आपका जो घर है उस पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना। अगर आप व्यापार स्थल के लिए कर रहे हो तो अपने व्यापार स्थल पर इसे लेकर के पूरे व्यापार स्थल पर आपको घूम जाना है। और घूम करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा, ये चीज ध्यान रखना, पानी पीने का स्थान जिसे परिंदा कहते हैं, आपके पितरों का स्थान होता है, वहां जाकर के इस कटोरी को आपको रख देना है पूरी रात भर। किस दिन? मंगलवार के दिन पूरी रात भर इसे रखे रहने देना है। इस चीज का ख्याल रखना। और जब दूसरा दिन आएगा यानी कि बुधवार का दिन, तो सुबह जब आप उठोगे तो इस कटोरी में जितनी भी सामग्री है उन सभी सामग्री को अपने एक हाथ में लेना और दूसरे हाथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है? और आपके घर में जिस जगह पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है, आपको वहां पर नहा धोकर के इस तरीके से खड़ा होना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में रहे। जितनी भी कटोरी के अंदर सामग्री थी, महालक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र जो आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी जी के गमले में, जड़ों में उन सब चीजों को समर्पित करके, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसे यहां का यहीं आपको समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जिस जगह पर आपने जल समर्पित किया है उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर के आपके थोड़ी, या तो जहां पर धन रखते हो वहां पर रख दीजिए, आपके घर में छींट दीजिए। व्यापार स्थल में गल्ले में आप थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी आपको वहां पर, चुटकी सी मिट्टी आपको वहां पर डाल देनी है। उसी दिन से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपको लिख करके नोट करके रख लेना है। मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है ये। इससे अचूक उपाय हो नहीं सकता कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है जो हमेशा बीमार रहता है, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा बीमार रहता है या फिर उसको किसी भी तरीके का कोई नजर दोष लगती रहती है ना, उसके दिन उल्टे चल रहे हैं। दिन उल्टे होने का मतलब यह है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा हो ही रहा है, कुछ ना कुछ घटित उसके साथ में होता ही रहता है। तो एक काम आपको करना है, सरसों के तेल का गोल बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है। सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक, और उसे लेकर के जाना, आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आपको उसे लेकर के जाना है। उस दीपक को, हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, इस उल्टे पैर के पास में आपको उस दीपक को ला देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात परिवार का कोई भी व्यक्ति कर देना, और हनुमान जी के उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर निकाल करके लेकर के आ जाना, थोड़ा सा सिंदूर। ठीक है? अब आपने जो वो सिंदूर निकाला है उल्टे पैर का ना, उसे घर पर लाना और घर पर ला करके उस सिंदूर को जलाना, या तो किसी भी दीपक के ऊपर रख देना या किसी के भी ऊपर रख देना। तो जब वो सिंदूर जलेगा ना, तो जल करके वो काला हो जाएगा, उसकी कालोच इकट्ठा हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है? और ये जो कालोच इकट्ठा हुई है, इसी कालोच का जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, दुख में रहता है, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, नजर दोष है, उसको कुछ भी होता है ना, उसके सीने पर एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं,
एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण करना स्टार्ट कर दीजिए। उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी, उसके कभी किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई बुरा समय जो भी होगा उसका वो हमेशा के लिए टल जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।